एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। आप सभी को मेरे आज के ब्लॉग में स्वागत करती हूँ और मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आप सभी का। तो आप सब देख रहे हो मैं पैकिंग कर रही हूँ, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं फिर से आज घूमने जा रही हूँ, लेकिन नहीं, मैं घूमने तो नहीं जा रही हूँ। हाँ, बैग पैक कर रही हूँ क्योंकि मैं जा रही हूँ आज ससुराल वापस। क्योंकि आप सबको पता है मैं मायके आई थी, बहुत दिन हो गया, लेकिन मैं संडे तक वापस जाने वाली थी। लेकिन क्या करें, अभी दादी का श्राद्ध था, श्राद्ध छोड़ के भी जाने का मन नहीं किया, इसीलिए। और ये देखिए, ये है बोरोई, मतलब जुजुबी। ये पैकेट का ना इतना अच्छा लगता है मुझे खा के, हम लोग का उधर मिलता नहीं है। और मैंने सोचा आज मैं यहाँ से लेके भी जाती हूँ। और अभी कर रही हूँ मैं पैकिंग। मुझे आज जाना है ससुराल वापस, लेकिन मुझे आज थोड़ा सा भी जाने का मन नहीं कर रहा है। पता नहीं क्यों मुझे जाने का मन ही नहीं कर रहा है, लेकिन क्या करें, अभी जाना तो पड़ेगा ही। अपना ससुराल जितना भी मायके रह लो, कभी मन नहीं भरता। जितना भी 1 महीने 2 महीने 3 महीने रह लो, लेकिन ससुराल जाने का दिन तो आ ही जाता है। और ये पता नहीं, मायके जब भी आओ ना और वापस जाने का दिन कितना जल्दी आता है, मुझे तो जाने का मन ही नहीं करता है। क्या करें, अभी बहू है तो वापस अपना घर जाना पड़ता है, मायके रह के भी नहीं बैठ सकते। तो अभी देखिए मैं पैकिंग कर चुकी हूँ, और ये कपड़े जो मैं पहन के जाने वाली हूँ तो पैकिंग कर लिया मैंने। उसके बाद फिर हमें चाची के घर में खाना खाने के लिए बुलाया था, क्योंकि हमेशा ही जब भी मैं वापस मायके से ससुराल आती हूँ तब मुझे चाची ही खाना खिलाते हैं। तो आज खाने में था चावल, अंडा करी, उसके बाद हाँ, छोटे टमाटर की चटनी, पत्ता गोभी की सब्जी, मूली का अचार। तो मेरी मम्मी को भी खाने के लिए बुलाया था और चाचा चाची भी खा रहे। तो अभी मैं खाना खा लेती हूँ, उसके बाद फिर तैयार होके चले जाएंगे। और मुझे खाने के मन ही नहीं कर रहा था, क्योंकि मुझे घर जाने का मन ही नहीं कर रहा है। तो ऐसा लग रहा है ना कि अभी टाइम रुक जाए, अभी मतलब ये दिन पार ना हो, ऐसा लग रहा है। लेकिन क्या करें, तो अभी मैं तैयार हो चुकी हूँ। और ये देखिए, मेरे मम्मी ने मुझे लेके जाने के लिए, मतलब ससुराल ले जाने के लिए क्या क्या तैयारी कर दिया है, कितना कुछ भेज देते हैं मेरे साथ। क्योंकि हमेशा मैं जब भी आती हूँ ना, एक मतलब बैग लेके आती हूँ। और जब यहाँ से जाती हूँ ना मायके से, तब मेरे पास इतना बैग हो जाता है, बहुत कुछ भेज देते हैं। चावल भेज दिया है, सब्जी, लौकी, उसके बाद बैगन, मटर, अचार, नारियल, क्या कुछ नहीं भेज देते। हमेशा मैं एक बैग लेके आती हूँ बस में, और जब भी मैं जाती हूँ ना वापस, तो इतने सारे पोटली हो जाते, तो मुझे एक गाड़ी कैब मतलब लेके जाना ही पड़ता है। और मेरे साथ आज मुझे छोड़ने के लिए जा रहे हैं मेरी भैया की लड़की, उसके बाद मम्मी, उसके बाद चाची, क्योंकि हमेशा ही मुझे ये मम्मी और चाची ही छोड़ने जाते हैं। तो फिर हम कर रहे थे अभी गाड़ी का वेट, और गाड़ी का वेट करते करते आ गया गाड़ी। और हमेशा मैं बोल ही रही हूँ, एक बैग लेके आती हूँ कपड़े का बस में, और जाते टाइम हमेशा गाड़ी फुल हो जाती है। इतना कुछ भेज देते हैं चाची, मम्मी, बड़ी मम्मी, प्यार से, और लेके जाना तो पड़ता ही है। तो सबको कर रही हूँ मैं बाय बाय। और ये टाइम ना मुझे इतना रोने का मन कर रहा था, क्योंकि मुझे जाने का मन ही नहीं कर रहा था। इतने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के, क्योंकि इतने दिन यहाँ पे रही हूँ ना, इन लोगों की आदत हो गई है। और मतलब ऐसा लगता है ना कि बस कोई बोल दे मत जाओ, रुक जाओ, तो इतना खुशी होती है। लेकिन क्या करें, सबको बाय बाय करके अभी मैं निकल चुकी हूँ घर से। और मुझे इस वक्त इतना रोने का मन कर रहा था, लेकिन मैं रो भी नहीं सकती थी उन लोगों के सामने, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना, जब मैं रोऊंगी तो उनको लगेगा कि मैं मतलब ऐसा लगता है मुझे कि वो लोग सोचेंगे मुझे कुछ परेशानी है ससुराल में, मुझे कुछ दुख है, मतलब ऐसा कुछ सोचेंगे, ऐसा लगता है मुझे। और ये देखिए, मुझे छोड़ने के लिए गए मम्मी, चाची, और इन लोग को देखकर तब मुझे और भी इतना रोने का मन कर रहा है। लेकिन क्या करे, रो नहीं सकती। हाँ, अभी रह भी तो नहीं सकते मायके में, क्योंकि जब एक तो ये है ना, मायके जाती हूँ तो वहाँ पे इतने लोग ज़्यादा होते हैं कि वहाँ मैं भूल जाती हूँ। वहाँ पे मतलब बहुत सारे लोग हैं, ससुराल में इतना लोग नहीं है बात करने के लिए भी, कुछ बातें शेयर करने के लिए भी। और एक तो हस्बैंड भी घर में नहीं होते, तो मुझे वापस ससुराल जाने का मन नहीं करता। और मायके में तो अभी फिर मेरी मम्मी भी अकेली है ना, तो उनको छोड़ के आने का भी मन नहीं करता, क्योंकि वो अकेले हो जाते हैं। ससुराल में तो सास है, ससुर जी है, देवर जी है, लेकिन मेरे घर में मम्मी अकेली है ना, भाई भी हॉस्टल में रहता है। तो मुझे वापस जाने का मतलब मायके से ससुराल जाने का मन इसीलिए भी नहीं करता, क्योंकि वो अकेले हो जाते हैं, बीमार होते हैं।
इसीलिए और मम्मी को अब फिर मैं ससुराल में लेके भी नहीं जा सकती, क्योंकि बेटी के घर में कभी अपनी माँ कभी नहीं रहते, और कितना दिन रहे, कभी नहीं रहते। तो क्या करें, उन है में मम्मी के पास भी है चाचा चाची है, बड़े पापा के बेटे हैं, बहुएं हैं, लेकिन मतलब उनके साथ जो रात में बात करने के लिए, एक साथ रहने के लिए वो नहीं है। इसीलिए मुझे मायके छोड़ के ससुराल आने का मन नहीं करता। और मायके में इतने सारे लोग हैं, मैं वहाँ पे घुल मिल जाती हूँ। ससुराल में बस सास ससुर देवर जी है, अपनी बात किससे कहूँ क्या कहूँ ऐसा हो जाता है। तो हस्बैंड भी नहीं होते, और अपने हस्बैंड भी घर में ना हो, तो ससुराल में रहने का मन नहीं करता, लेकिन क्या करें, रहना पड़ता है। शादी होके आई हूँ तो अभी ज़िंदगी भर वहीं पे रहना है। तो फिर हम आते-आते पहुँच गए हैं तालाब, और तालाब पहुँचते ही मुझे कुछ कपड़े खरीदना था मेरे भैया के लड़के के लिए, वो खरीद लिया। उसके बाद फिर मुझे ये चटपटा खाने का मन किया, तो वो भी मम्मी का चाची ने खरीद लिया था। उसके बाद फिर मैंने कुछ फ्रूट लिया, क्योंकि मेरा फर्स्ट भी आ रहा है। आप लोगों को पता है कब है, मुझे कमेंट करके बताइएगा अगर आप सबको पता है तो। तो फिर ये देखिए चाची ने चटपटा खरीद भी लिया, और चटपटे चने यहाँ पे सब कुछ मिक्स था, और ये इतना टेस्टी था। तो गाड़ी के बाहर देखते-देखते ये खाने का मज़ा ही अलग है। और मैं ये खाते-खाते ये ना मैं जब भी मायके ससुराल जाती हूँ ना, तब रास्ते में ये खाती ही हूँ। आप लोगों ने मेरे पहले वीडियोज़ में भी देखा होगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत टेस्टी बनाते हैं। तो फिर जाते-जाते ब्रिज भी पहुँच गए, और मुझे यहाँ पहुँचते ही ऐसा लग रहा है कि अभी ज़्यादा दूर नहीं है, बस आने ही वाला है। और जब हम ससुराल से मायके जाते हैं ना, तो वो रास्ता भी कितना लंबा लगता है, पता नहीं मुझे ही लगता है कि औरों को भी लगता है। और जब मायके से ससुराल आते हैं ना, तब वो रास्ता कितना कम हो जाता है, जैसा लगता है मतलब घर से निकलो तो पहुँच ही जाते हैं। तो चलिए अभी ये देखिए, ये रास्ता तो आप सब पहचानते ही है, क्योंकि हम आ पहुँचे हैं 8 माइल। अभी बस 2 मिनट में पहुँचने ही वाले हैं हम अपने ससुराल। क्या करें, अभी आ ही चुकी हूँ, तो पहुँच भी गई। और ये देखिए घर, और मैं छोड़ के गए गए हुए 15 दिन हो गए। 15 दिन के बाद आ रही हूँ मैं वापस। तो पापा देखिए गेट खोल के आ रहे, और अभी पहुँच गए हैं। उसके बाद भैया को चाय दिए, पकोड़े बनाया था वो खिलाया। मम्मी और चाची नहीं पीते हैं चाय। तो फिर अभी ये लोग ज़्यादा बैठेंगे भी नहीं, क्योंकि जो भैया गाड़ी लेके आए थे उनके और भी जगह जाना था, इसीलिए। तो फिर निकल चुके हैं। और जब तक ये लोग यहाँ पे थे, ऐसा लग रहा था मैं घर में ही हूँ, घर में ही मतलब बातें कर रही हूँ, ऐसा लग रहा था। और जब ये लोग निकल रहे हैं घर से, तब मुझे और भी ज़्यादा इतना रोने का मन कर रहा है, क्योंकि मुझे भी जाने का मन कर रहा है इन लोगों के साथ, लेकिन क्या करें अभी। मुझे अभी भी रोने का मन कर रहा है, फिर से घर जाने का मन कर रहा है, क्योंकि वहीं पे मतलब मन लग जाता है, मुझे यहाँ पे आने का मन ही नहीं करता है। अभी चले गए ये लोग, देखिए मुझे बाय बाय करे, तो चले गए। तभी भी मुझे इतना आज थोड़ा-सा मन हल्का हो जाएगा, रात में इतना ज़्यादा मतलब परेशानी नहीं होंगी एक चीज़ करने के लिए। 1-2 दिन परेशानी होती है, लेकिन ये देखिए ये मेरे भैया की लड़की यहाँ पे रुक गई है, क्योंकि इसकी अभी छुट्टियाँ चल रही है स्कूल की। एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है, तो ये यहाँ पे रहने वाली 1-2 दिन, ये रहेगी तो मेरे मन थोड़ा-सा हल्का हो जाएगा, इससे बातें होगी, मतलब घर जैसा ही लगेगा। तो ये देखिए कितने दिनों के बाद मैं अपने रूम में आई हूँ, और ये इतना गंदा हो चुका है, झाड़ू पोछा भी नहीं लगाया है। तो अभी मैं यहाँ पे साफ सफाई करूँगी, क्योंकि मेरा रूम अलग सा पड़ जाता है ना, तो मैं नहीं होती तो यहाँ पे झाड़ू पोछा कोई भी नहीं लगाता है, कोई भी नहीं आते हैं। तो अभी मैं झाड़ू पोछा करूँगी, बेडशीट वगैरह चेंज करूँगी। और अभी जो मैं मायके में थी, और वहाँ का जो रहन सहन है जो बेटी वाला है, वो मैं अभी मायके में छोड़ के आ गई हूँ। और जो यहाँ का बहू वाला वो रोल निभाने का अभी आ गया है टाइम। तो चलिए अभी मैं साफ सफाई कर लेती हूँ, चेंज वगैरह कर लेती हूँ। तो अभी मैं आप सबसे बाद में मिलती हूँ। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। बाय।